हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स फिजिक्स क्लासेस में। और आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12 के लिए, जो जैक बोर्ड के लिए 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है आपका वीट स्टोन दिया जाता है कि वीट स्टोन ब्रिज क्या है। उसका वीट स्टोन ब्रिज ये आपका 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा आपका किरचॉफ का नियम के साथ पूछेगा, याद रखिएगा। किरचॉफ का 2 नियम है। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो करंट से जुड़ा हुआ है, अब किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। टाइम कम है, इसे थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। आपको नोट्स चाहिए, नोट्स मिल जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम बोलता है कि किसी भी सर्किट में या किसी भी जंक्शन पे जो टोटल करंट का सम होगा वो 0 होगा, बस नहीं याद रखना आपको। दूसरा जो नियम है वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, उसको बोलता है टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा वो आपका किसी भी लूप में 0 होगा, ठीक है। पहला जो नियम है वो करंट से जुड़ा हुआ है। इसमें 1 नंबर का एमसीक्यू भी पूछता है कि ये बात है किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा बेस है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है किरचॉफ का पहला रूल। और वोल्टेज जो जुड़ा रहता है वर्क डन से जुड़ा रहता है। वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन से जुड़ा हुआ होता है एनर्जी से। तो ये बात याद रखिएगा कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जुड़ा हुआ है। चलिए हम इसका स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है, इसका नाम है जॉनसन रूल, या इसी को बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट जंक्शन इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। बस स्टेटमेंट हो गया। पहला जो नियम है वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। बाकी आप नोट्स लिखिएगा, नोट्स में कहीं कोई टफ लैंग्वेज नहीं, बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। किरचॉफ का दूसरा नियम बोलता है कि अलजेब्रिक सम जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस है कोई भी क्लोज्ड लूप में वो 0 होगा, ठीक है। टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0 होगा। किरचॉफ का जो सेकंड नियम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इसके बाद पूछता है किरचॉफ का पहला दूसरा नियम लिखने के बाद बोलेगा वीट स्टोन ब्रिज क्या है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आप अकेले फायदा नहीं उठाएं, उनको भी फायदा होता है, ठीक है। चलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, वीट स्टोन ब्रिज क्या है। स्टोन ब्रिज एक प्रैक्टिकल है। इसमें क्या करना रहता है, टोटल 4 रेजिस्टेंस लेना रहता है। 4 में से आपको 3 का वैल्यू बता देता है। 4 में से आपसे 4 रेजिस्टेंस में से 3 का वैल्यू दिया रहता है आपका, और आपसे चौथे का वैल्यू पूछा जाता है। इसमें टोटल 4 रेजिस्टेंस है, एक अननोन है, एक का वैल्यू नहीं पता रहता है, बाकी 3 का वैल्यू पता रहता है, ये नॉन है। और आपसे अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने को बोला जाता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया वीट स्टोन ब्रिज। वीट स्टोन ब्रिज में इसका डेफिनेशन लिखना होता है पहले कि होता है क्या है, उसके बाद इसका थ्योरी हम देखेंगे। तो वीट स्टोन ब्रिज में जैसे कि बताया आपके पास टोटल 4 रेजिस्टेंस होता है, उसमें 3 का वैल्यू पता रहता है, एक का वैल्यू पता करना होता है। तो बोलता है वीट स्टोन ब्रिज है क्या, ये अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कितने का होता है, 4 रेजिस्टेंस का होता है। किस फॉर्म में रहेगा, ब्रिज के फॉर्म में। इसका इट इज यूज, जिसका उपयोग करते हैं फॉर मेजरिंग, मापने में। 1 अननोन रजिस्टर, मतलब इसको जो हमको पता नहीं है, इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म में, अदर 3 नॉन रजिस्टेंस, जो 3 हमको पता रहता है। इसका सबसे जो टफ काम होता है इसका डायग्राम बनाना। यदि डायग्राम बना लिए, इसमें करंट को पास करा दिए, तो थ्योरी पूरा बहुत ही आसान है। 5 मार्क्स की आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। जितना बाद बता रहे हो उतना आपको सुनना है, समझना है, बस कुछ टेंशन नहीं लेना है। तो देखते हैं इसका डायग्राम नीचे बना हुआ। पहले आपको सिखा दे डायग्राम कैसे बनाना है एग्जाम में। इसके लिए आपको 4 बार पॉइंट लेना होता है, ताकि डायग्राम एग्जाम में कम समय में बन जाए। फिर इसमें क्या करना होता है, 4 रेजिस्टेंस लगा दीजिए। 4 रेजिस्टेंस को लगाना है। 4 रेजिस्टेंस लग गया, बहुत ही आसान है। फिर बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं इसका, ठीक है। फिर इसके बाद इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है, बस बैटरी से कनेक्ट कर देना। नेमिंग कर देंगे A-B-C और इसका नाम दे दिए D। ये टफ इतना काम आपको करना है कंस्ट्रक्शन में। लेकिन कंस्ट्रक्शन में सबसे मेन जो काम होता है करंट पास करना। डायग्राम यदि आपका कंप्लीट रहेगा तो बहुत सारे टीचर आपका थ्योरी को इग्नोर करते हैं और बहुत हद तक मार्किंग कर देंगे। डायग्राम इनकम्प्लीट रहा तो सारा पोर्शन को ध्यान से देखेंगे। तो वीट स्टोन ब्रिज में सबसे टफ काम होता है करंट को पास कराना। देखिए करंट पास कराना बहुत ही आसान है। आपको पता होगा कि करंट कहाँ से पास करता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो यहाँ याद रखिए जो बड़ा लाइन है वो आपका, बड़ा लाइन आपका पॉजिटिव होता है, छोटा लाइन नेगेटिव होता है। इसमें करंट आपका पास करेगा। देखिए यहाँ से करंट आई गया। अब यहाँ से देखिए होता क्या है कि एक पॉइंट में जैसे ही करंट गया ये 2 भाग में बढ़ जाता है। तो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि मान लो कि यहाँ से मान लेते 20 एम्पियर करंट गया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है
कि 20 एम्पियर इधर भी चला जाएगा, 20 एम्पियर इधर भी चला जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, करंट बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ वाले करंट को मान लिया I1 और यहाँ वाले करंट को मान लिए I2, ठीक है। अब देखिए यहाँ I1 जब करंट यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पर B पे जाने के बाद फिर दो भाग बट गया, दो भाग बट गया, तो यहाँ से जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास कर रहा है उसको हम IG से दिखा रहे हैं, I करंट को दिखा रहा है और G दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है। जितना करंट यहाँ पर आ रहा था, मान लो सपोज हम समझाने के लिए बोले 20 एम्पियर यहाँ से आया, सपोज समझाने के लिए मान लीजिए यहाँ से 10 एम्पियर क्रॉस किया, यहाँ से 10 एम्पियर क्रॉस किया आपका, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। 10 एम्पियर क्रॉस करने के बाद क्या पॉसिबिलिटी कि यहाँ दो भाग बटेगा, तो मान लीजिए यहाँ के 2 एम्पियर आ गया, तो आप बताइए यहाँ से कितना करंट जाएगा, तो वहाँ से आपका 10 आ रहा तो 2 इधर बट गया तो इधर 8 आएगा, तो 8 आप कैसे निकालें, 10 में से 2 को घटा दिए, 10 में से 2 को घटा दिए, 10 आप किसको मान लेते हैं, I1 को, ये हो जाएगा I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। अब यहाँ पर लेते हैं हम लोग, फिर यहाँ से करंट आपका IG आ रहा है, ये करंट आपका I2 आ रहा है, ठीक है, फिर ये दोनों करंट यहाँ पर मिल जाएगा, ये मान लो 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है, ये करंट आपका चला जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा I2 प्लस IG। तो यहाँ से जब ओवरऑल करंट आएगा ये टोटल ऐड हो जाएगा, यहाँ पर जो करंट आएगा तो वापस I करंट आएगा। इसमें जो सबसे टफ काम होता है वो आपका होता है, मेन काम होता है इसमें करंट को पास कराना। यदि आप एक बार उसको करंट को आसानी से पास करा दिए तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला आपका नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर मेन जो डायग्राम है, यहाँ से फिर से एक बार करंट आपको दोबारा पास करा दिखा दे रहे हैं, तो करंट कैसे पास कराएंगे। यदि आपका ये काम हो गया तो समझिए आपको कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा देखिए करंट यहाँ से पास कर रहा है, अभी बताया कि बैटरी से करंट पास करेगा, ये करंट I आया, यहाँ दो भागों बट गया, करंट I1 आ गया, यहाँ से करंट आपका I2 आ गया, यहाँ जब B पे आया तो करंट फिर से बढ़ रहा है, इसे गैल्वेनोमीटर से IG चला गया और यहाँ से करंट हो गया I1 माइनस IG, ठीक है। ये करंट IG आ रहा था, इधर से करंट I2 आ रहा था, यहाँ दोनों आके मिल जा रहा है, दोनों आके मिल जा रहा है, तो यहाँ पर करंट चला जाएगा I2 प्लस IG, ठीक है। और ये करंट वापस आने में जितना बैटरी से करंट निकला तो बैटरी से करंट वापस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन हो गया, ये यदि आपका हो गया तो सारा काम हो गया आपका। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, देखिए ये डायग्राम हो गया आपका। इसके बाद होता है कि यहाँ पर दो लूप लेना होता है हमको, वो दोनों अप्लाई करना होगा। किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करेंगे ABDA में और एक अप्लाई करेंगे BCDB में। और ये प्लस माइनस रटोगे तो नहीं लिख पाओगे, हम जो बता रहे तरीका आप सीखिए तुरंत लिख दोगे। दो लूप लेना है, एक लूप लेना है, डायग्राम को देखिए, एक आपको लूप लेना है A B, देखिए यहाँ से A B D A, देखिए A से B गए, B से D गए और D से A आए, A B D A। कुछ नहीं करना, लिखना बहुत आसान है। फिर दूसरा जो लूप लिए हैं, दूसरा जो लिए वही बता रहे हैं, कोई भी लूप ले सकते हो। दूसरा लूप लिए B C D B, देखिए आप दूसरा जो लूप का नाम है क्लोज पाथ, बंद रास्ता लेना है, रास्ता एक सेलेक्ट करना है, इतना ही सिंपल समझो। अब बोलिए सर आप टफ पढ़ा रहे हैं, B से C गए, C से D गए, D से B गए, ये रास्ता बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, दो इक्वेशन लिखाएगा, बस दो इक्वेशन लिखे, 5 नंबर आपके हाथ में है, देखिए कुछ नहीं करना होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस और करंट को गुना करना आपको। R1 के थ्रू कितना रेजिस्टेंस पास किया आप यहाँ देख पा रहे हैं I1, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, पहले रेजिस्टेंस है R1, उसके साथ कौन करंट है I1 लिख दिए, करंट है IG और रेजिस्टेंस कौन है कैपिटल G लिख दिए। रेजिस्टेंस यहाँ G काम कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है आपका R3 और करंट है आपका I2 लिख दिए, इक्वल टू क्या करना आपको 0। क्या बताया फिर से समझिए, जो रेजिस्टेंस रहेगा R1 के साथ I1 है, फिर IG के साथ G है, R3 के साथ I2 लिख के 0 कर दिए। अब कुछ नहीं ध्यान देना, यहाँ पर अब समझ में आपको आएगा कि हम कहाँ प्लस लेना कहाँ माइनस लेना है, तो जो बात बता रहे हो सीखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आप करंट है और जो रास्ता है वो यदि सेम रहेगा, करंट और रास्ता, करंट और पाथ यदि सेम रहेगा तो आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है, और अपोजिट रहेगा तो क्या लेना है पॉजिटिव। तो चलिए देखिए, करंट का डायरेक्शन A से B है, रास्ता हम A से B लिए, यहाँ पर नाम दे देते हैं A B D A। करंट और रास्ता सेम है, तो यहाँ पर हो गया माइनस, करंट जा रहा है B से D, रास्ता भी नहीं है B से D, ये हो गया माइनस। B से A रास्ता ये कंसीडर किया, रास्ता D से A है और करंट जा रहा है A से D, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ये पहला इक्वेशन आपका हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस पर रखते हैं और इक्वेशन लिखने में मिस्टेक करते हैं, तो आपको इक्वेशन लिखने में मिस्टेक कभी नहीं करना है। फिर से समझ लीजिए, करंट और पाथ सेम रहेगा तो माइनस लेना, अपोजिट रहेगा तो प्लस लेना है। चलिए दूसरा इक्वेशन लिख के दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए, इसके लिए रेजिस्टेंस है R2, तो R2 लिखिए, करंट कौन सा था I1 माइनस IG,
तो यहाँ हो गया I1 माइनस IG हो गया। अब देखिए इसमें रेजिस्टेंस कौन है R4, तो यहाँ पर लिख देंगे R4, यहाँ पर लिखिए R4, और यहाँ पर करंट कौन है I2 प्लस IG, यहाँ पर करंट कौन है IG और रेजिस्टेंस कौन है G इक्वल टू 0। यहाँ पर आप खुद से बता सकते हैं कहाँ पर प्लस होगा और कहाँ पर माइनस होगा, हम नहीं बताएंगे, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिए आप जो रास्ता लिए हो, रास्ता ये जो हम पाथ बनाए हो ये है रास्ता, ये है, यहाँ पॉइंट B है तो B लिखे, यहाँ C है तो C लिखे, और यहाँ D है तो D लिखे। B से C रास्ता है, करंट जो मेरा B से C जा रहा है, ये पहला वाला टर्म माइनस हो गया। करंट रास्ता मेरा C से D है, रास्ता मेरा C से D है, लेकिन करंट उल्टा जा रहा है, D से C जा रहा है, ये टर्म मेरा प्लस हो गया। रास्ता मेरा D से B है और करंट B से D जा रहा है, जब शुरुआत में लिए थे करंट हम, ये आपका प्लस हो गया इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हो गया मेरा। पहला इक्वेशन लिख लीजिए I1 माइनस I1 R1 माइनस IgG प्लस I2 R3, यहाँ पर लिखा हुआ माइनस I1 R1 माइनस IgG प्लस I2 R3 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन मिला लीजिए यहाँ से माइनस I1 माइनस IG R2 माइनस I1 माइनस IG R2 प्लस R4 इंटू में रहेगा I2 प्लस IG और प्लस IgG इक्वल टू 0। अब ये जब दो इक्वेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो इक्वेशन आ गया, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, बस आपका सारा काम हो गया। थ्योरी बस इतना ही आपको ध्यान देना है, पहले डायग्राम बनाना, दोनों इक्वेशन लिखा गया, उसको कुछ नहीं करना आपको। देखिए बोलता है बैलेंस कंडीशन पे, बैलेंस कंडीशन पे व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई बैलेंस कंडीशन पूछता है कभी व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसमें गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं करेगा। जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा तो IG का मान 0 कर दिया। जब IG का मान आप 0 करोगे तो IG का मान 0 करोगे तो टर्म आपका कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस I1 R1 प्लस I2 R3 इक्वल टू 0। नया इक्वेशन आ गया यहाँ से। इसी तरह आप इसमें जब 0 करोगे, इसमें जब 0 करोगे टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा, पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन आपका ये आ गया I1 R1 इक्वल टू I2 R3। इसी तरह जब दूसरे को सॉल्व करोगे, दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा लिख दे रहे ताकि समझने में आसान हो। यहाँ बचेगा आपका माइनस R2 I1 प्लस ये I2 बचेगा, R4 बचेगा और इक्वल टू 0 बचेगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आएगा I1 R2 इक्वल टू I2 R4। तो ये इक्वेशन आपका, ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। जब दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा और R1 बटा R2 इक्वल टू R3 बटा R4 हो जाएगा। यहाँ से जो अननोन टर्म था वो R4 था, तो R4 का वैल्यू निकाल सकते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो यहाँ जाएगा I1 R1 R4 इक्वल टू R2 R3, तो यहाँ से हम R4 का मान निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा सॉरी R1 R4, तो R4 का मान हो जाएगा R2 R3 बटा R1। तो ये अननोन रेजिस्टेंस निकल गया, यही मेरा एग्जाम में पूछता है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें ध्यान दीजिए शुरू से फिर एक बार ये सारा कोई दिया था, आप उसको नोट कर लीजिएगा। किरचॉफ का पहला रूल बोलेगा टोटल करंट का मान 0, सेकंड रूल बोलेगा टोटल वोल्टेज जो होता है लूप में 0 होता है, ठीक है। बाकी डेफिनेशन लिखा हुआ है इसमें। पहला रूल नियम जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, दूसरा नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका। यदि आप इसका कंस्ट्रक्शन लिखना चाहेंगे तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ जो बात बताए वही सेम बात यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर। यदि आप इसको लिखना चाहोगे तो यहाँ से लिख सकते हैं आप। क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पर, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4 गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है पॉइंट्स B और D के बीच और एक सेल को कनेक्ट किया गया है पॉइंट A और C के बीच। यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस में R4 जो रहता है एक नॉन रेजिस्टेंस होता है, बाकी तीनों नॉन टर्म होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको डायग्राम बताया, डायग्राम फोकस करना है आपको मेन। फिर इसके बाद दो इक्वेशन लिखना है, दोनों इक्वेशन लिखने के बाद IG का मान 0 करना है, फिर एक दो नया इक्वेशन आएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो फिर आपका फाइनल डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा।